हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड अबंडेंस। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड द सोर्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रेनबो ब्लेसिंग्स। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है कैप्रिकॉर्न साइन। तो देखिए जेमिनीज़, यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स के लिए एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी लाइफ के एरिया में आप बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और किसी लाइफ के एरिया में आप बहुत बेपरवाह हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और स्पेसिफ़िकली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि ये स्ट्रेस, ये फ़िक्र काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रह सकती है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके लिए दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड मुझे कहता है फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। ये एक रीज़न आपकी फ़िक्र, आपकी परेशानी का रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अबंडेंट एनर्जीज़ हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, सिक्योरिटी है, बट फिर भी आपका फ्रेम ऑफ माइंड बहुत नेगेटिव है और इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूर आप पॉज करके चेक करें कि वाकई में कोई इशू है या कहीं वैसे ही एक नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और अगर वाकई में कोई इशू है तो ज़रूर आप सल्यूशन पे फोकस करें, और कहीं यह आपके माइंड की ही क्रिएशन है तो इसको ज़रूर आप चेक करें। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास यहाँ पर द फूल एंड द सोर्स के कार्ड्स हैं। दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज डिपिक्ट करते हैं। देखिए, द फूल का कार्ड अगेन मैं कहूँगी बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज की बात करता है। पीछे अगर किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे थे या अगेन मैं कहूँगी बहुत फ्यूचर की सोच रहे थे, बहुत पास्ट के बारे में सोच रहे थे, तो इस वीक स्पेशली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली जीना चाह रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। आप इस वीक अपने आप को कह सकते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा और जो हो गया उसे छोड़ दें, अभी क्या है उसको अच्छे से एंजॉय करें। तो अगेन मैं कहूँगी बहुत केयर फ्री एनर्जीज़ में आप दिख रहे हैं, किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट आप नहीं चाह रहे हैं और ना ही कमिटमेंट देना भी इस वीक चाह रहे हैं। और देखिए, सोर्स भी कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। और ऐसा ही आपकी पर्सनल लाइफ में या किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कार्ड्स पर्सनल लाइफ के लिए हैं तो पर्सनल लाइफ में ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। इन नटशेल प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आप एक कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट यूनिवर्स पे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं सोच
सोच रहे हैं। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रेनबो ब्लेसिंग्स, और ये कार्ड कहता है ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। तो देखिए, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में अगेन मैं कहूँगी आपका एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, आप बहुत फिक्र कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर लेट गो करें, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो ये वीक निकल जाएगा, ये एनर्जीज़ भी ओवर हो जाएंगी। और वीकली एनर्जीज़ कहीं बहुत छोटी मोटी चीज़ों की बात करते हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी हो सकती हैं, बट नॉर्मली बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं। प्लस आप लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड ब्लेसिंग्स की बात करता है, तो हो सकता है कि इश्यूज़ हैं लेकिन साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी यूनिवर्स की तरफ से हैं और आप बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूँगी कि आप उसमें से ईज़िली निकल भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जेमिनीज़ कहूँगी कि कोई चीज़ एक्सटर्नल लेवल पे छोटी हो या बड़ी हो, उसको कितना हम इंक्रीज़ करें, कितना हम डिक्रीज़ करें, ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। क्योंकि यहाँ पे अगेन गाइडेंस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात कर रहा है, रेनबो ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है। तो देखिए, अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में इस वीक रहेंगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे या अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं करेंगे, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसमें से निकलने के लिए, तो जितनी मर्ज़ी ब्लेसिंग्स हों हम उस चीज़ में से नहीं निकल पाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर चेक करना है और अपनी तरफ से एक एफ़र्ट ज़रूर करना है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ब्लू कलर, इंडिगो एंड अगेन मैं कहूँगी ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए रहेगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।